कौन रह रहा है आपका ईरान में? हमारा भाई है, सबसे छोटा भाई है हमारा वहाँ। कितने साल पहले गए थे? ईरान दीनी पढ़ाई के लिए गया था वो वहाँ पे 11 साल पहले। अब युद्ध छिड़ गया है तो बातचीत हो रही है, क्या बताया है? अब वो कह रहे हैं हम अल्लाह का शुक्र है सब खैरियत है हम लोग, और दुआ करिए कि सभी खैरियत से रहें। और 20 तारीख का टिकट है उनका, तो आप लोग दुआ करिए कि फ़्लाइट बंद ना हो तो हम भी आ सकेंगे। ये बस इतनी ही बात है। इंडिया की यही है या इनके साथ और भी लोग हैं? इंडिया के और भी लोग होंगे वहाँ पे। आप लोगों को क्या इस समय चिंता हो रही है, किस तरह? चिंता तो बहुत हो रही है कि वहाँ पे एक हमारा भाई नहीं बाकी और भी लोग हैं, हिंदुस्तानी भाई हैं, हिंदुस्तानी और भी बच्चे हैं वहाँ पे, और भी माँओं के बच्चे हैं, भाई हैं सबके, तो सभी की चिंता है। खाली एक हमारा भाई थोड़ा ना, सब जितने भी बच्चे हैं वहाँ पे सब अपनी माँओं के लाल हैं, सबकी चिंता है हमने। तो बार बार लड़ाई हो रही है ये, इसको लेकर के क्या आप सोचते हैं, आपका क्या नज़रिया है? रुकना चाहिए या क्या होना चाहिए? हम लोग क्या कह सकते हैं इसके लिए? ये तो ये हक़ की लड़ाई है और सच की लड़ाई है, और सच की जीत होती है हमेशा। और आप लोगों ने ख़ुद देखा है कि ईरान ने पहले युद्ध शुरू नहीं करा है, इज़राइल ने शुरू करा है। तो इज़राइल को कब तक कोई भी इंसान है कब तक जुल्म सहेगा? हद हो गई जुल्म की। अब वो ईरान जो भी कर रहा है वो बेहतर कर रहा है, वो जो भी कर रहा है हमारे हिसाब से तो वो सही कर रहा है। आपको लग रहा है कि जवाब देना चाहिए और कायदे से इसकी होना चाहिए? बिल्कुल जी, जवाब देना चाहिए। जी हमको लग रहा है कि जवाब देना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री से क्या आप गुहार लगाना चाहेंगे? 20 तारीख को भाई आ रहा है, क्या गुहार है? हम लोग बस साथ खैरियत के हमारे भाई घर आ जाएं, बस और क्या। और अपने सभी हिंदुस्तानियों की हिफाजत रहे और ईरानियों की भी सभी की हिफाजत रहे जो वहाँ पे रहने वाले हैं, सब सही रहे। तो क्या लग रहा है कि इजराइल को इस बार सबक सिखाना चाहिए? जी, वह इज़राइल ने हद पार कर दिए। गाज़ा में वो जो जुल्म कर रहा था वो बिल्कुल अपनी सीमाओं से बाहर हो गया। गरीबों पे, मज़लूमों पे, बच्चों पे, हॉस्पिटल में बमबारी कर रहा है, बच्चों पे बमबारी कर रहा है, मस्जिदों में कर रहा है, हर जगह कर रहा है, वो कहीं छोड़ नहीं रहा है। तो ये नहीं करना चाहिए था उसको। अच्छा, जैसे बमबारी हो रही है तो आप किस तरह की चिंता सता रही है? बमबारी हो रही है तो ये तो चिंता का विषय है, सबके लिए है। क्या कहते नहीं है, इसकी लपेट में तो सब कोई भी आ सकता है, तो चिंता तो सबके लिए है। ये पूरा जो चल रहा है मसला, ये इंसानियत के लिए किस तरह से देखती है आप? इंसानियत के लिए कैसा है? इंसानियत के लिए ही मसला है पूरा का पूरा, कि इज़राइल पे जो खामनाई साहब हैं, हमारे जो सुप्रीम लीडर हैं, उन्होंने जो हुक्म दिया है, अब जाके दिया है हुक्म, वो जंग शुरू उन्होंने एक बार भी नहीं करी है। और वो फ़िलिस्तीनी जितने भी हैं वो मज़लूम हैं, और अभी भी वो फ़िलिस्तीन पे जुल्म करना रोक नहीं रहा है, वो बमबारी रेगुलर कर रहा है। आप देखिएगा वहाँ पे राशन बँट रहा है, गरीबों को खाना बँट रहा है, वहाँ बमबारी कर देता है, वहाँ पे गोलीबारी कर देता है। तो क्या आप लोगों की नज़र में ये सही है? हमारी नज़र में तो ये सही नहीं है। गरीबों पे और मज़लूमों पे, बेघरों पे आप देखिए, फ़िलिस्तीन को बिल्कुल उसने मैदान बना दिया है। तो आप एक घर बना के कोई देखे, जब एक घर बनाता है तो कितनी मेहनतों से घर बनता हो, वहाँ के सारे घर वीरान कर दिए। तो क्या आप बताइए, इंसानियत के हिसाब से वो सही है? क्या फ़िलिस्तीनी इंसान नहीं है? तो उन्हीं इंसानों के लिए अगर उन्होंने, खामनाई साहब ने आवाज़ उठाई, तो वो उनके ऊपर जुल्म कर रहा है कि हम ईरान को ही नहीं बोलने देंगे। ईरान ने, अगर आप ये बताइए, वो कहता एटमी बम नहीं बना, तो ईरान ने अगर किसी के ऊपर गलत जुल्म करा हो तो ये भी कोई पूरी दुनिया देख रही है कि ईरान ने कभी किसी भी मुल्क के ख़िलाफ़ गलत कदम उठाया हो, ये तो पूरी दुनिया देख रही है। किस तरह से अपना बचाव कर रहे हैं? जैसे सामान घर में ही है या हॉस्पिटल में है? कुछ बताया कहाँ पे है? ये नहीं करता, ये सब कुछ नहीं बताया, ये सब कुछ भी नहीं बताया है। और इतनी हम लोगों की ज़्यादा बात नहीं हो पाती है, थोड़ी बात हुई बस, उसमें इतना ही बताया कि हम लोग खैरियत से हैं। बस दुआ करिए कि सब साथ खैरियत के रहें और साथ खैरियत से हम वापस आ जाएं, बस इतना ही बोला है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।